इधर आ जाए यार। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज इतवार के रोज़ लियारी की तारीख़ी ली मार्केट में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी काउंसिल के पार्लिमानी लीडर करमुल्ला वकाफ़ी साहब मौजूद हैं। डिप्टी पार्लिमानी लीडर दिल मोहम्मद साहब मौजूद हैं। इस इलाके के जो यूसी चेयरमैन है फ़हीम बलोच साहब वो मौजूद हैं। हमारे साबिक सदर खलील होद साहब मौजूद हैं। और यहाँ आने का बुनियादी मकसद जो मैंने ऐलान किया था, जो मैंने वादा किया था कि साल 2026 तरक्याती कामों की तकमील का साल है। साल 2026 जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, उस मंशूर की अमल दरामद का साल है। उसी सिलसिले की कड़ी आज यहाँ पर आप दोस्तों के सामने हाजिर होना है कि तकरीबन कोई 700 मिलियन रुपए यानी कि 70 करोड़ रुपए बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो ओल्ड सिटी एरिया में खर्च करने जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके का, ओल्ड सिटी एरिया का जो सेवरेज का देरीना मसला था, जो पानी की लीकेज का देरीना मसला था, उसको हम हल करेंगे। उसको हल करने के बाद जो यहाँ पर सड़क है, अंदरूनी गलियां हैं, उसको पेवर लगाएंगे, उसके ऊपर एसफॉल्ट कारपेटिंग करेंगे और इसके बाद इसकी जो खूबसूरती या ब्यूटिफिकेशन का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह यहाँ प्रॉपरली चलें, वो सारा काम किया जाएगा। माजी में ऐलानात किए जाते थे, लेकिन ऐलान के बाद ये सोच नहीं थी कि उस ऐलान को वफा कैसे किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सोच के ऊपर चल रही है और वो सोच ये है कि आवाम से किए गए वादे जो हैं उनको पूरा करना है और उनकी तकमील करना है, और वही हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस काम के साथ साथ तकरीबन कोई 10 करोड़ रुपए हम जोड़िया बाजार कह रहा हूँ, ली मार्केट की बहाली के लिए, इसका जो तारीखी टावर है वो और इसके डिफरेंट जो शेड्स थे जहाँ पर चाइना कटिंग कर दी गई, जिसको तबाह कर दिया गया, उसको भी बहाल करने का काम करेंगे। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सारे काम का टेंडर कर दिया गया है। पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे बजट में मुख्तस हैं, पैसे 100% हमारे पास हैं और इंशाअल्लाह ये मेरा टारगेट है कि ली मार्केट का काम आज से 3 महीने के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर मुकम्मल करके देंगे। और ये जो ओल्ड सिटी एरिया की बहाली का काम है, इसको इंशाअल्लाह 180 रोज में यानी कि अगले 6 माह के अंदर 30 जून से पहले पहले मुकम्मल करके देंगे, ताकि जो वादा मेरे कायद ने, मेरे चेयरमैन ने, मेरी तंजीम ने, मेरे साथियों ने यहाँ की आवाम से किया था, उन वादों को हम पूरा कर सके। मैं आपको तफसीलात बताना चाहूंगा कि इस पुराने इलाके में तकरीबन कोई 4 लाख स्क्वायर फीट हम पेवर लगाने जा रहे हैं और तकरीबन कोई 4.5 लाख स्क्वायर फीट जो एसफॉल्ट कारपेटिंग होती है वेयरिंग वगैरह करने के बाद, डामर वाली सड़क, वो बनाने जा रहे हैं। तकरीबन कोई 8.5 लाख स्क्वायर फीट यहाँ की सड़कों की मुरम्मत होगी, तामीर होगी, जिससे इलाके का लुक इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तब्दील कर दिया जाएगा। और इस काम को करने से पहले तकरीबन 20,000 रनिंग फिट जो सेवरेज का काम है वो भी किया जाएगा, ताकि जहां जहां लीकेजेस हैं, जहां जहां इस तरह के मसाइल हैं, उनको हम हल कर सकें। ये काम इंशाअल्लाह जोड़िया बाजार में होगा, बोल्टन मार्केट में होगा, मीठा दर के इलाके में होगा, खारा दर के इलाके में होगा और ली मार्केट के इलाके में होगा। ये मेरी कमिटमेंट है। काम का आगाज आज से हो गया और इंशाअल्लाह मैं हूं, मेरी तंजीम हूं, मेरे साथी हूं, तमाम के तमाम लोग यहाँ पर गाहे बगाहे आते रहेंगे, इसकी निगरानी करेंगे। फ़हीम यहाँ पे रहता है, यहाँ का यूसी चेयरमैन है, वो पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर करेगा। साजिद शाह यहाँ का वाइस चेयरमैन है, वो इसको मॉनिटर करेगा, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि जो वादा बिलावल भुट्टो जरदारी का है, उस वादे को किस तरीके से वफा किया जाए। और वफा नहीं, तेज़ी के साथ वफा करना सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। ये हमारा टारगेट है और इंशाअल्लाह इस टारगेट को पूरा करने के लिए अपने पार्टी के दोस्तों के साथ, साथियों के साथ हम काम करेंगे। जो मेरे दोस्त यहाँ ली मार्केट के ताजिर यहाँ पर आए हुए हैं,
मैं आपकी मदद चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं, क्योंकि ये विरसा है तो शहर का, लेकिन इस विरसे से आपका कारोबार वाबस्ता है। और अगर हमें इस कारोबार को तक़वियत देनी है, हमें इस कारोबार को रिवाइव करना है, इसको मजीद बेहतर बनाना है, सरकार, इंतजामिया और आप ताजिर मिलकर जब काम करेंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा तेजी के साथ वो काम हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से होती मार्केट को हमने रिवाइव किया है, जिस तरीके से हमने एम्प्रेस मार्केट को रिवाइव किया है, जिस तरीके से डेंसो हॉल को रिवाइव किया है, इसी तरीके से मच्छी मियानी मार्केट को भी रिवाइव करने जा रहे हैं, इसी तरीके से ली मार्केट को रिवाइव करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं, और अगर आपका साथ हमारे साथ होगा, आपकी मदद होगी, तो हम जो भी काम करेंगे उसको काम को तेजी से कर पाएंगे। और काम को मुकम्मल करने के बाद आपको इस जगह को ओन करना होगा, आपको इसकी रखवाली करनी होगी, यहाँ के इलाके के लोगों को रखवाली करनी होगी कि ये नहीं हो सकता कि हम सड़क बनाएं और फिर कोई इदारा आके खोद के चले जाए। कोई कहे मैं गैस की लाइन डाल रहा हूं, कोई कहे मैं बिजली की लाइन डाल रहा हूं, कोई कहे मैं पानी की लाइन डाल रहा हूं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इन सड़कों को बनाने के लिए, और रात गए कोई आता है और खोद के चले जाता है। इस काम के लिए जो मकामी लोग हैं, जो मकामी क़यादत है, अहले इलाका हैं, उनको हमारा साथ देना होगा ताकि हम इन चीज़ों को ओन कर सकें और ओन करते हुए इन तमाम कामों को मुकम्मल कर सकें। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपको याद होगा खजूर बाजार का क्या हाल था, जो सड़क सिटी कोर्ट से इधर आती है उसका क्या हाल था, जो बोल्टन मार्केट के अतराफ का एरिया था उसका क्या हाल था। आज इसी केएमसी ने, इसी पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली केएमसी ने काम किया, और आज इन तमाम इलाकों का लुक मुख्तलिफ है। और मैं समझता हूं दुनिया भर में जो असासे हैं ना, इस पे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमने कभी माजी में इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो इनका हाल ये हो गया। आज सरकार चाहती है इन चीज़ों को ठीक करना, आपकी केएमसी चाहती है इन चीज़ों को ठीक करना, आपकी इन चीज़ों को ठीक करना, हमें आपका साथ चाहिए। मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला भी मदद फरमाएगा और इसी तरीके से काम का सिलसिला जारी रहेगा। मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरा वादा है 46 अरब रुपए इस साल तरक्याती कामों पर केएमसी के जरिए खर्च करने का, आपको डेली, आप देख रहे हैं मैं किसी न किसी मकाम पर जाता हूं और आपको दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि वो पैसा किस तरीके से खर्च करने जा रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो जो वादे हमने किए हुए हैं उन तमाम वादों को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह तकमील की तरफ लेके जाएंगे। जो लियारी के दोस्त मेरे पास बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपके लिए 3 बड़े मंसूबे। पहली चीज, ओवरऑल जो आपके मास्टर प्लान के तहत आपके पंपिंग स्टेशन को ठीक किया जा रहा है, उसके ऊपर 5 अरब रुपए मंजूर कर दिए वजीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर, और उसके ऊपर इंशाअल्लाह आइंदा गालिबन 1 माह के अंदर अंदर काम का आगाज कर दिया जाएगा, जिससे आपकी जो गली मोहल्लों के मसले थे उसको हल करने में इंशाअल्लाह हम कामयाब हो पाएंगे। दूसरी चीज, आपकी जो पानी का मसला है, आपके लिए एलिवेटेड जो पानी की लाइन हम लेकर आ रहे थे लियारी नदी से होती हुई, उसकी भी मसाइल हमने हल कर लिए हैं। उसके बजट में एलोकेशन हमने करवा ली है, रिवीजन जो उसकी फंसी हुई थी वो अप्रूव करवा दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक, और इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी काम तेजी से शुरू हो जाएगा। और टारगेट हमने ये रखा है कि जून जुलाई तक इस काम को मुकम्मल करें, ताकि डेडिकेटेड 10 MJD यानी कि 1 करोड़ गैलन डेली पानी हम लियारी वालों को दे सके, ताकि एक पानी का देरीना मसला आप दोस्तों का हल हो सके। और तीसरी चीज, जो लियारी से पीछे की तरफ से रास्ता गार्डन की तरफ जाता है, मिर्जा आदम खान रोड, उसको भी हमने असरन और तामीर का फैसला कर लिया है, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी अगले माह 1.5 माह के अंदर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद काम का आगाज करा देंगे, जो कि एक ऑल्टरनेट होगा कि आपको लियारी के बीचों बीच नहीं जाना पड़ेगा, आपको बाहर से रास्ता मिलेगा। जिनको गार्डन की तरफ जाना है वो डायरेक्टली गार्डन की तरफ चले जाएंगे, जिनको चाकीवाड़ा रोड पे आना है वो चाकीवाड़ा रोड पर आ जाएंगे, और जिनको मौरीपुर की तरफ जाना है वो गार्डन की साइड से उस सड़क को इस्तेमाल करते हुए सीधा बारो बार मौरीपुर रोड पर चले जाएंगे। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये फिंगर टिप्स पे इसलिए है कि हम यहाँ के लोग हैं, ये लोग हमारे हैं, और इन लोगों को ओन करना,
कराची के तमाम मसाइल को ओन करना और मसाइल को ओन करते हुए उनका हल तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ये बिलावल साहब का वादा है, आसिफ जरदारी साहब का वादा है आपसे कि पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदों के जरिए अपने मंशूर में जो जो चीज कही है, जो चीज लिखी है, उसकी अमल दरामद के लिए हम सब तगोदो करते रहेंगे, मिलकर काम करते रहेंगे, ताकि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। जी सवाल जवाब है तो बताइए जी। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा K4 ऑगमेंटेशन का काम जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। वर्ल्ड बैंक के तमाम ताल्लुकात जो है वो दूर कर दिए हैं वाटर कॉरपोरेशन ने, तो कब तक ये काम जो है मुकम्मल हो जाएगा, इस हवाले से बताइएगा। ये हमारे दोस्त सुलेमान सआदत भाई का सवाल था, वो बीमार हैं इसलिए आ नहीं सके। और मेरा सवाल ये है कि वाटर कॉरपोरेशन के मुकदमात अब वाटर कॉरपोरेशन की अदालत में सुने जाएंगे, तो ट्राइब्यूनल का काम जो है कहाँ तक पहुँचा है, ऑपरेशनल करने के लिए कितनी तैयारियाँ हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए K4 ऑगमेंटेशन, हर काम जब आप करने जाते हैं ना, जो लोग काम नहीं करते उनको कोई रुकावट नहीं होती, जो लोग काम करते हैं उनको रुकावट का रोज सामना करना पड़ता है। तो जब आप मैदान अमल में आते हैं, रुकावटें आती हैं, आपको रुकावटों को फेस करना पड़ता है। मुझे दुख ये होता है कि जो भी मसला आया था उस मसले को हमने रिजॉल्व कर लिया और काम स्टार्ट कर दिया। जुमे के रोज काम वापस स्टार्ट हो चुका है। बदकिस्मती के साथ कल मैं एक मीडिया हाउस है उसकी खबर देख रहा था, उन्होंने कहा जी काम को बंद कर दिया गया है। ये जो इस तरह की खबरें फैलाई जाती है ना, वो शहरियों के अंदर नाउमीदी को जन्म देती हैं। मैं डेली कोशिश करता हूं लोगों को उम्मीद दिलाऊं कि हाँ यार काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, आपको काम पर लेके जाता हूं। 4 कदम आगे बढ़ते हैं, इस तरह की खबरें फैला के मनफी प्रोपेगेंडा करके 8 कदम पीछे हो जाते हैं। तो काम स्टार्ट कर दिया है, उसके जो मसाइल थे उनको हल कर लिया है। और सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड वाला नहीं, R1, R2, R3, R4 जो कि 265 MGD कराची की गली मोहल्लों के अंदर लेकर आएगी, उसकी भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि कराची वालों का ये जो देरीना मसला है पानी का, इसको हम हल कर सके। 71 अरब रुपए हैं जो हम खर्च करने जा रहे हैं पानी की लाइंस की रिप्लेसमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए। तमाम मुश्किलात, तमाम रुकावटों के बावजूद कोई थपकी तो नहीं देता, रोज इल्जामात लगते हैं, धमकियां आती हैं कि तुम काम क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं बताता रहूं आपको कि बिलावल साहब का क्लियर विजन है, मुराद अली शाह साहब का क्लियर विजन है कि हाँ यार ये पानी लोगों का बुनियादी हक है, ये पानी पहुंचाना है और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम तेजी के साथ काम करके देंगे। दूसरी चीज जो आपने कही थी, वाटर ट्राइब्यूनल। कराची का एक अहम मसला यह है कि कराची में पानी की चोरी होती है, इलीगल वाटर कनेक्शन होते हैं, जिसका नुकसान एक आम शहरी को, आम कराची वाले को होता है। जब वाटर बोर्ड, वाटर इंतजामिया कार्रवाई करती है तो कार्रवाई जो है वो पुलिस के जरिए होती है और वो नॉर्मल अदालत के अंदर केसेस जाते हैं जो कि सुस्त रवि का शिकार होते हैं। तो हमने फैसला ये किया कि हम स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे, इसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाएंगे जहां पे एक जज साहब बैठ के हंगामी बुनियादों पर केसेस को सुनेंगे और जहां पानी की चोरी होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जहां पानी का कनेक्शन जाली होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी और सरकारी अफराद जो इसमें मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ भी। तो हमने ट्राइब्यूनल के लिए कानून साजी करने की जरूरत थी, कर ली, असेंबली से पास कराया। जज साहब को अपॉइंट करना था जो चीफ जस्टिस साहब की मशावरत के साथ होना था, जज साहब को तैनात कर दिया गया, उनके स्टाफ को तैनात कर दिया गया। फिर उस कोर्ट को बनाने के लिए उसकी इमारत को तामीर करना था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर करना था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने तामीर कर लिया है। अब उसका इफ्तिताह करना है। मैंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है कि वो टाइम दे दें, क्योंकि चूंकि ट्राइब्यूनल है और ये जुडिशल मामला है तो हम इसको सरकारी उसमें नहीं लाना चाहते। तो मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब इसका इफ्तिताह करें। तो मैं पूरी उम्मीद हूं इंशाअल्लाह कि आइंदा चंद रोज में चीफ जस्टिस साहब इसका इफ्तिताह कर लेंगे, मैं उनके साथ मौजूद हूंगा इफ्तिताह में, जॉइंटली इसका इफ्तिताह कर लेंगे। उसके बाद उस ट्राइब्यूनल को फाल बना दिया जाएगा और फिर मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जिन लोगों ने यजीद वाला काम किया ना, पानी चुराने का, पानी रोकने का, चाहे वो हमारी सफों में हो किसी और की सफों में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई और ठोक बजा के कार्रवाई हो। तो इंशाअल्लाह वो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और करके आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे। जी फरीद भाई। अच्छा मेयर साहब ये बता दें कि जब से आपने मेयर का ओहदा संभाला है तो शहर की हालत में वाज़ेह तौर पर फ़र्क आ गया है। आप उन जगहों पे भी काम कर रहे हैं जहाँ कीमती का डोमेन नहीं है, जबकि वहाँ पर टाउन, अब टाउन के इख्तियार के काम करें।
लेकिन मेयर साहब आप काम करते हैं मरकजी सड़कों पे, बड़ी मार्केटें जो है उनको बनवा रहे हैं आप, पार्क आपने बनवा दिए, सब कुछ कर दिया, लोगों को सहूलियात हासिल हो गई, लेकिन वो वक्त कब आएगा जो टाउन है, शहर के 25 टाउन है, उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। 25 के 25 टाउन की अगर हम बात कर लें तो 246 यूसीओ की हालत ऐसी है कि कराची जैसे पसमानदा शहर का मंजर पेश कर रहा हो। तो जब टाउन है, जिला बस्ती की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, उनको पैसे भी मिले हुए हैं, सुई गैस की जानिब से काम नहीं किया जा रहा। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि केपीके के वज़ीर आला 2 दिन से सिंध में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से उनको खुशामदीद भी किया गया, तोहफे भी पेश किए गए, लेकिन उनकी जानिब से 2 रोज से मुसलसल कहा जा रहा है कि सिंध में जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान में हुकूमत है गैर कानूनी है, जाली मैंडेट पे आई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपने जहाँ टाउन्स की बात की ना, उसके लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, दोनों को यूँ उठाएं और दुआ करें, और कुछ नहीं मैं कह सकता। देखें, मेरी सोच ये है कि इंसान के पास अगर 2 रुपए भी है ना, वो 2 रुपए लगाए, लोगों को काम होता हुआ नजर आए। ये नहीं हो सकता कि आप इख्तिदार पर बराजमान हो, आपका करोड़ों अरबों रुपए का बजट हो, वो बजट आपको आपकी हुकूमत दे रही हो, उसके बाद आप गैस कंपनी से अरबों करोड़ों रुपए कटिंग की मद में ले लें, और उसके बाद आप कहें मेरे पास इख्तियारात और वसाइल नहीं है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। मैं समझता हूं, मैं बड़ा क्लियर हूं उसके ऊपर कि ये तरीकेकार ठीक नहीं है, और इसका बेहतर जवाब आपको टाउन से मिल सकता है कि जब टाउन वाले रोड कटिंग की परमिशन देते हैं तो क्या परमिशन सिर्फ सड़क को उखाड़ने के लिए है या सड़क बनाने के लिए भी है। मेरा मानना यह है कि वो पैसे लिए जाते हैं सड़क को रिस्टोर करने के लिए, सड़क को बनाने के लिए। अगर सड़क अभी तक नहीं बनी, 1.5 साल हो जाने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं गोलमाल है। और मैं तो वादे तौर पर यह कहता रहूंगा, मैं कहता हूं ऐसी बातें जब भी तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। मैं कहता हूं कि कभी आपने पिछले 10 सालों में तसव्वुर किया था कि केएमसी 46 अरब रुपए खर्च करना जाएगी? आज अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर रहे हैं ना। तो अगर केएमसी, जिसके पास ना प्रॉपर्टी टैक्स है, ना 106 सड़कों के अलावा और सड़कें हैं, ना ट्रेड लाइसेंस फी है, ना एडवर्टाइजमेंट टैक्स है, ना प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का टैक्स है, वो भी टाउन टैक्स है, ये सारे टैक्सेस आपके पास है और आप कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो मेरा गुजारिश है ये कि आप जैसे सहाफ़ी, मैं तो आपको रोज मिलता हूं कहीं ना कहीं और आप मुझसे अच्छे या बुरे सवाल पूछते हो। इन टाउन वालों से मिलो, इनसे सवाल पूछो, बाबा कब तक छुपोगे, बताओ, जवाब दो, क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे। वो कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक आपने सोहेल आफरीदी साहब की बात की, मैं क्या कह सकता हूं। सोहेल आफरीदी साहब कराची शहर आए, अगर वो आए सियासत करने के लिए तो हम हाजिर हैं, अगर वो आए अपने साथियों से मिलने के लिए हम हाजिर हैं, लेकिन अगर वो आए हैं प्रोपेगेंडा करने के लिए, अगर वो आए हैं चीज़ों को मफलूज करने के लिए, ये चीज़ गलत है। सिंध हुकूमत उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है तो सिंध हुकूमत बहुत अच्छी है। सिंध हुकूमत अपनी एसएसयू के जरिए उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देती है, सिंध हुकूमत बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और उनको 200-250 लोग नजर आते हैं, 300 लोग नजर आते हैं, तो वो अपनी टोपी ड्रामे पे आप शुरू हो जाते हैं। सिंध हुकूमत ने कहा आपको जलसा करना है, हाजिर हैं, जलसा कर लीजिए। अब वो कहते नहीं हम सड़क पर जलसा करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है बाग़े जिना भरना आसान काम नहीं है। सड़क पर 200 लोग खड़ा करके जो बाकी लोग मुतासिर होते हैं ना, जो कि नॉर्मल लोग चल रहे हैं गाड़ी लेके, रिक्शा लेके, बाइक लेके, उसकी तो आप ड्रोन फुटेज जबरदस्त बना सकते हैं। हाँ यार, हजारों लोगों का मजमा था, उनमें 90% लोग आपको गालियां दे रहे हैं कि यार ये रोड ब्लॉक कर दिया, जाओ पेशावर में जाके करो। तो चूंकि उनको पता है कि वो उस ग्राउंड को भर नहीं सकते हैं, तो अब मैं देख रहा हूं उनको स्टेटमेंट देते हुए कि सिंध हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही, सिंध हुकूमत ये कर रही है, सिंध हुकूमत वो कर रही है। यार साफ साफ बोलो, बंदे तुम्हारे पास नहीं है, सिंध हुकूमत बंदे भी प्रोवाइड करे। हम अपने जियालों को बोलेंगे चले जाओ यार, आफरीदी साहब आए,
आप देखें वो सारे लोग बाहर से, वो लोग जो आपको अडियाला के आसपास नजर आते ना, उन्हीं लोगों को मैं कराची में देख रहा हूं। तो खुदारा इस तरह का प्रोपेगेंडा करने का कोई फायदा नहीं है। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई पेशावर में कोई एक्टिविटी की आपने, ये डेरा इस्माइल में इस तरह की कोई एक्टिविटी की आपने, नौशेरा में कोई इस तरह की एक्टिविटी की, चित्राल में इस तरह की एक्टिविटी की? आपको एक्टिविटी करने के लिए अडियाला, लाहौर, कराची मिलता है, हैदराबाद मिलता है। मैं आज कहता हूं उनको, जाइए ग्राउंड भरिए। आप कहते हैं ना लोग आवाम आपके साथ है, जाइए भरिए। तो इसलिए प्रोपेगेंडे से बाहर निकले। लोग इनके साथ नहीं हैं, लोग इनके साथ नहीं चल रहे, तो अब वो चीजें एक्सपोज चुके हो रही हैं, तो उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं। वही पीपल्स पार्टी जो कल रात तक बहुत अच्छी थी, आज उस पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करना शुरू कर दी है। तो वो हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं ना कि वो टोपी पहनाई है। हलीम भाई, आपने आफरीदी साहब को टोपी पहना दी है लगता है, मेरा ख्याल है ये। जी हेलो, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ली मार्केट के एहले मोहल्ला को भी कि आपने जो है संगे बुनियाद रखी है। सर मेरी एक गुजारिश और एक निशानदेही है। गुजारिश ये है कि सर अल आसिफ स्क्वायर पे जो अपना आए दिन कराची वाले अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, नुकसान होता है, तो उस हवाले से सर एक पुल के हवाले से अगर आप कोई खुशखबरी भी दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा मीडिया नुमाइंदगान को। और दूसरी चीज़ ये है कि सर मुंगोपी रोड जो कि तकरीबन 8 से 10 साल मुकम्मल का अर्सा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वहाँ पर अभी भी कोई जो है सड़क किनारे या मतलब सड़क ऐसी कोई बनी नहीं है, हालांकि वो है फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है ना। तो सर अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही तो आप ही सर कुछ काम कर दें वहाँ पे। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया यार। वो जो अल आसिफ के आप जगह कह रहे हैं वही फेडरल गवर्नमेंट है, एनएचए का एरिया है, लेकिन उसके ऊपर चूंकि लोगों को तकलीफ है, लोगों को परेशानी है, जो कि अल आसिफ की तरफ रहते हैं या अबुल हसन इस्फहानी रोड की तरफ रहते हैं, उनको तकलीफ है। उसको हल करने के लिए एक मंसूबे के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि एक वहाँ पे फ्लाईओवर या लूप ऐसा बना दिया जाए कि जो इलाका मकीन है उनकी जो तकलीफ है उसमें कमी आ सके। तो वो अंडर कंसिडरेशन है, उसकी प्लानिंग इस वक्त चल रही है और प्लानिंग के बाद उसकी बजटिंग का फैसला किया जाएगा। हमें इस बात का अदराक है और उसूलन ये काम फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन आप समझते हैं अब मैं ऐसी बातें करता हूं तो फिर नोटिस आ जाता है मुझे। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको करना चाहिए, अभी तक तो किया नहीं उन्होंने, बट अगर वो नहीं करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट ये सोच रही है, कंसिडर कर रही है वजीर आला सिंध कि इस मामले को हम खुद टेकअप कर लें। हमने इंजीनियर्स को कहा है, हमने एफडब्ल्यू की टीम के साथ बैठे हैं कि हम एक प्रोजेक्ट को कंसीव करें। जैसे ही वो प्रोजेक्ट का कंसेप्चुअल प्लान मुकम्मल हो जाता है तो फिर आपके साथ उसकी तफसीलात शेयर करेंगे कि काम कब स्टार्ट किया जाएगा। मंगोपी रोड अगेन गालिबन 2015-16 में वफाकी हुकूमत ने बनानी शुरू की थी, ख़त्म अभी तक नहीं हुई। तो अब ये इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है यार कि मैं अगर कराची की तर्जुमानी करता हूँ, इस तरह की बातें करता हूँ, तो फिर वफाकी हुकूमत को बुरा लगता है, फिर कहीं से नोटिस आ जाता है, कहीं से शिकायत शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर मुनासिब है। मैं तो एक बार फिर कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2021 का आपका स्टेटमेंट हम सबको याद है। जब आप ऑपोजिशन लीडर थे आपने कहा था कि कराची की तामीर ना मकामी हुकूमत और ना सूबाई हुकूमत अकेले कर सकती है, जितना खर्चा वो लोग करते हैं उतना ही खर्चा वफाकी हुकूमत को करना चाहिए। तो हम गरीब KMC अगर 40 अरब रुपए खर्च करने जा रही है और सिंध हुकूमत तकरीबन कोई 350-400 अरब रुपए इस शहर के अंदर उसने बजट किया तरक्याती कामों के लिए, तो ये मिला के कोई 450-500 अरब होते हैं। तो एक 500 अरब का पैकेज वफाकी हुकूमत भी दे दे, 1000 अरब रुपए कराची शहर में लगेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि लीडरान जब ऑपोजिशन में होते हैं तो कुछ कहते हैं, जब इख्तिदार मिलता है तो वो कुछ और कहते हैं। तो मेरा मानना ये है, मैं शहबाज साहब को समझता हूँ कि वो यू टर्न में बिलीव नहीं करते। शहबाज साहब तो काम करने में बिलीव करते हैं। तो शहबाज साहब ने जो आप सहाफ़ियों के सामने कराची वालों को वादा किया था, मैं इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ कि शहबाज साहब एक दिन हमें बुलाएंगे या यहाँ आ जाएंगे और कहेंगे कि जो मेरा वादा था, वादा मैं पूरा करने जा रहा हूँ, ये लो पैसे और खर्च करना शुरू करो, ये मेरे कराची वाले इनकी खिदमत करो। जी अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपने कहा कि जो है PTI के जलसे के हवाले से कि रात को जो है वो अच्छी थी पीपल्स पार्टी, सुबह बुरी हो गई, लेकिन सुबह एक और चीज़ भी देखी, जो पुलिस ने ग्राउंड जो था जलसगा उसको, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जो क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, उन्हें भी बाहर निकाल दिया, चारों तरफ से सड़कें भी बंद कर दी। अगर वो 200-500 का मजमा था तो वो आके कर लेते जो करना है उन्हें। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, राइट? वहां पे जलसा होना है। आपको पता है सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है। आज से कोई 10-12 रोज पहले सुसाइड बॉम्बर्स
हमने पकड़े हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। एक सूबे का वज़ीर आला कराची शहर आया हुआ है, उसको सिक्योरिटी देना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है जो हमने दी हुई है। तो जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे वो जलसे में थोड़ी आना, उनको वहां से हटाना इसीलिए कि हम चाहते हैं कि आए वो जलसा करें उसके अंदर। अब अगर वो क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को भी कह रहे हैं कि वो पीटीआई के कारकुन है, तो यार प्लीज मतलब मेन रोड बंद कर देना, जगह जगह रुकावटें लगा के अतराफ की गलियां बंद कर देना, ये भी सिक्योरिटी मुझे बताएं, सिक्योरिटी के जब अरेंजमेंट्स होते हैं तो रूट बनता है ना, उसका रूट इसीलिए बनाया जाता है कि कहीं से खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्द दाखिल ना हो। यही इसी जगह पे मुहर्रम का जुलूस होता है ना, नुमाइश पे रूट नहीं लगता क्या? सड़कों को बंद नहीं किया जाता? लोग आते हैं ना, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, हजारों की तादाद में हर साल आते हैं। इसी पीपल्स पार्टी ने उसी ग्राउंड में कई बार जलसा किया है, उस जलसे में उस जलसागाह को भरा है। तो क्या खुला हुआ था? वो बंद किया जाता है उसको ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा सके। वो हमारा मेहमान है, हम चाहते हैं उसको तमाम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बुनियादी मसला ये इनके बस की बात नहीं है कि वो जलसागाह को भर सके, और इसलिए बार बार वो प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि हमें सड़क पर जलसा करने दो, ताकि सड़क पर जो नीमू वाला है ना वो भी जलसागाह का हिस्सा हो जाएगा, जो बाइक वाला है वो भी हिस्सा हो जाएगा, जो मज़ार कायद पे लोग दुआ करने के लिए आते हैं वो भी हिस्सा हो जाएंगे। ये सोच है अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की। मैं समझता हूं उनको इससे बाहर निकलने की जरूरत है, और खुदा खैर करे, अल्लाह करे वो इस प्रोपेगेंडे से बाहर निकले। देखिए, वजीर दाखिला बड़ा वादे तौर पर यह कह चुके हैं कि किसी शख्स को हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। बहुत वादे स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो जलसा करना है करें, सियासी सरगर्मी करना है करें, ग्राउंड मौजूद है उस ग्राउंड में करें। लेकिन अगर सड़क ब्लॉक करके किसी शहरी को तकलीफ पहुंचाना आपकी नीयत है, आपकी सोच है, तो हम उसके हामी नहीं है। और फिर उसके ऊपर वो वादे तौर पर अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, चलो वो बागी जिना बहुत बड़ा ग्राउंड है, केएमसी के कुछ छोटे ग्राउंड मौजूद है, मैं वो ग्राउंड दे देता हूं उनको, लेकिन जलसा करो किसी ग्राउंड में करो ताकि किसी आम आदमी को तकलीफ या परेशानी ना हो। सड़क ब्लॉक करने से जो है ना एक आम कराची वाले को तकलीफ होगी, परेशानी होगी, और आई एम श्योर आफरीदी साहब ये नहीं चाहेंगे कि किसी शहरी को तकलीफ हो, परेशानी हो। और मैं तो चाहूंगा कि बहुत बड़ा जलसा तो यहाँ से पेशावर जाएं, वहां तो उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी इंतजामिया है, वहां करके दिखाएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए।